की सुरक्षा में सेंध को लेकर कई अहम सवाल उठ रहे हैं। सत्र के दौरान लोकसभा के अंदर जो घटना हुई उससे पूरा देश हैरान है। अब तक की जांच में इस पूरे मामले के तार 5 राज्यों से जुड़े हुए हैं और 5 किरदार सामने आए हैं, जिनमें से 4 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है जबकि एक फरार है। मगर असल सवाल यह है कि इस घटना का सूत्रधार कौन है। राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसद के अंदर धुआं-धुआं, संसद के बाहर धुआं-धुआं, तानाशाही बंद करो। देश की सबसे महफूज जगह की सुरक्षा तार-तार हो गई। अब सवाल यह है कि इसका सूत्रधार कौन है। पूरे मामले में अब तक 6 लोग पकड़े गए हैं। संसद में जो हुआ उसके तार देश के 5 राज्यों से जुड़े हैं। आरोपी सागर शर्मा उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला है। आरोपी मनोरंजन डी कर्नाटक के मैसूर का है। संसद के बाहर पकड़ा गया आरोपी अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है, जबकि आरोपी नीलम हरियाणा के जींद की है। इस मामले का एक आरोपी ललित झा बिहार का रहने वाला है। गुरुग्राम से विक्की शर्मा और उसकी पत्नी राखी शर्मा को भी पकड़ा गया है। संसद की सुरक्षा भेदने वाले चारों आरोपी गुरुग्राम में इनके घर ही रुके थे। ये दोनों लोगों ने एक साथ लगभग एक ही समय पर एक्ट किया, यानी कि एक्ट किया का मतलब है कि 2 लोग जो अंदर थे, मनोरंजन डी और सागर शर्मा, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर से विजिटर गैलरी से स्मोक जो बम है उसको फेंका, यानी कि स्मोक क्रैकर है, और उसके बाद नीचे जंप कर गए। और ठीक उसी समय इन दोनों ने बाहर भी स्मोक क्रैकर को फेंका और यहाँ पे नारेबाजी लगानी शुरू कर दी। 3 अंदर इसकी कोशिश करते 2 सक्सेस हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन पढ़ाई लिखाई से नहीं, मतलब एक विचारधारा से। पूरी घटना के बाद सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठे हैं, लिहाजा तमाम एजेंसियां अपने अपने स्तर पर जांच कर रही हैं। लोकसभा के अंदर सबसे पहले कूदने वाला शख्स सागर शर्मा है। सागर की ये हरकत देखकर पूरा देश दंग है। लखनऊ का रहने वाला सागर किराए का ई-रिक्शा चलाता है। 12वीं तक पढ़ाई की है। सागर का परिवार आलमबाग में किराए के घर में रहता है। पिता कारपेंटर हैं। 4 दिन पहले सागर लखनऊ से दिल्ली रवाना हुआ। संसद के अंदर जो हुआ उसे देखकर सागर शर्मा के परिजन कुछ नहीं समझ पा रहे। इस तरह का कदम उठाना ये बताता है कि कई दिनों से वो परेशान हो, मानसिक तनाव में हो या फ्रस्ट्रेशन में हो, डिप्रेशन में हो। कभी कुछ ऐसा लगा आपको? कुछ नहीं है कि ये है कि गलत बात उसको बर्दाश्त नहीं होती, बस इतना ही पता है मुझे। हमें कभी अंदाजा सपने में भी नहीं हुआ। ये हमारे सामने पैदा हुए, हमारे सामने बड़े हुए, और हमें यहाँ रात अभी ऐसा कभी हमने नहीं देखा। आपका नाती है तो कभी लगा कि उसके अंदर आक्रोश है, कोई किसी बात को लेकर गुस्सा है, कोई सरकार के प्रति कोई नाराजगी या किसी के लिए कोई नाराजगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। संसद के अंदर हंगामा करने वाला दूसरा आरोपी मनोरंजन डी कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। मनोरंजन ने इंजीनियरिंग की है, किसान परिवार से ताल्लुक रखता है, मगर उसने संसद के अंदर जाकर ऐसा क्यों किया, परिजनों को कुछ नहीं पता। संसद में हुई घटना के बाद पुलिस मैसूर में मनोरंजन के घर पहुंची और परिजनों से पूछताछ की। मामला संसद की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब सतर्कता बरत रही है। सर, ಈಗ ನನ್ನ ಮಗ ಹೋಗಿರೋದು ಅದು ತಪ್ಪು, ಅದು ಖಂಡನೀಯ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸರ್, ಅದು ನಮ್ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ ಭವನ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಖಂಡನೀಯ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕು ವಿನಃ। संसद के बाहर हंगामा करने वाली नीलम का परिवार हरियाणा के जींद में रहता है। नीलम फिलहाल हिसार में रह रही थी। परिजनों के मुताबिक हिसार में पढ़ाई कर रही थी। किसान आंदोलन से भी जुड़ी थी, छात्र आंदोलन से भी जुड़ी रही है। एमफिल किया है, नेट क्वालिफाइड है। हमने इसमें भाई ने देखी है टेलीविजन में। क्या बताया फिर भाई ने? भाई ने बोली माँ नीलम इसमें टेलीविजन में। अच्छा, और कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं। तो नीलम में वहाँ हिसार में क्या करती है? पता है। कितने समय से? उसकी 5 महीने हो गए। आज भी आपकी बात हुई थी नीलम से? हाँ, डॉक्टर का था जी।
पहले किसान आंदोलन में जाती थी, गांव वालों के साथ जाती थी, जो हमारे ताऊ जाते हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनके साथ जाती थी धरने पे, प्रदर्शन पे, खटखट टोल पे जाती थी। तो आपकी आखिरी बार बात कब हुई उससे? आज सुबह बात हुई सर। तो उसने बताया कि वो दिल्ली है? नहीं, हमें नहीं पूछा उसने दिल्ली है तो कहा, हमें तो यही पता था कि वो हिसार गई स्टडी के लिए बस। हिसार में किस चीज़ की स्टडी कर रही थी? वो ये पेपर की तैयारी कर रही है जे, अब तो उसका तो पीजीटी और ये टीजीटी का वगैरह का पेपर वगैरह होगा, उसी की तैयारी है उसकी। पूरी घटना में शामिल चौथा आरोपी अनमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का है। उम्र करीब 25 साल है। अनमोल ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया था। घटना के बाद महाराष्ट्र पुलिस अनमोल शिंदे के घर पहुंची और पड़ताल की। उसकी पढ़ाई लिखाई हमारे गांव में हो गई, सिद्धेश्वर विद्यालय में 12वीं तक उसकी पढ़ाई हो गई। उसके आगे उन्हें कुछ मिलिट्री भर्ती, कुछ पुलिस भर्ती इसकी कोशिश में रहने वाला, बाद में उन्हें किधर चला गया वो पता नहीं हमारा। इस पूरी घटना में शामिल आरोपी गुरुग्राम के सेक्टर 7 एक्सटेंशन के मकान नंबर 67 में ठहरे थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पांचों ही आरोपी गुरुग्राम में रहने वाले विक्की शर्मा के दोस्त थे। फिलहाल दिल्ली क्राइम ब्रांच ने विक्की और उसकी पत्नी राखी को हिरासत में ले लिया है। इसी मकान से विशाल उर्फ विक्की को पुलिस क्राइम ब्रांच दिल्ली ने हिरासत में लिया है। उसकी पत्नी राखी को हिरासत में लिया है। एक एक्सपोर्ट कंपनी में ये ड्राइवर का काम करता है और पिछले 18 सालों से बताया जा रहा है यहाँ रहता है। और मकान नंबर 67 आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम के सेक्टर 7 एक्सटेंशन का ये मकान नंबर है। इसी मकान में विक्की रहता है और अपनी पत्नी के साथ और अपनी बच्ची के साथ। और जो ये आरोपी हैं, ये सभी आरोपी अलग अलग समय पर यहाँ पहुंचे थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद तमाम एजेंसियां अब उनसे जुड़ी हर जानकारी जुटाने की कोशिश में हैं। संसद के अंदर और बाहर हंगामा करने के पीछे उनका क्या मकसद था, इसको लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रयागराज जुड़ी हुई बड़ी खबर है। श्वार्ट्ज विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। वेतन नहीं मिलने पर शिक्षकों ने विरोध किया है। विश्वविद्यालय को सरकार से अपने अधीन लेने की मांग की गई है। श्वार्ट्ज के टीचरों और कर्मचारियों को कई महीनों से सैलरी नहीं मिली, जिससे टीचरों में आक्रोश है। आज श्वार्ट्ज के टीचरों ने सिविल लाइंस में जमकर प्रदर्शन किया और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी की। श्वार्ट्ज के टीचर हाथों में तख्तियां और बैनर लिए थे, जिसमें श्वार्ट्ज के कुलपति आरबी लाल के खिलाफ भी कई गंभीर आरोप लगाए गए, टिप्पणी की गई। 18 नवंबर को हमारे यहाँ अपर आयुक्त साहब हैं पुष्पराज जी, उनके यहाँ एक समझौता हुआ जिसमें 20 दिन का उनको समय दिया गया, जो मियाद अभी 9 दिसंबर को पूरी हुई है। उसमें हमारे यूनिवर्सिटी के 4 अधिकारियों ने लिख कर दिया कि हम 9 तारीख तक हम बैकलॉग क्लियर कर देंगे। उसको भी इन्होंने नहीं माना। डीएम साहब ने आदेश दिया कि विश्वविद्यालय खोला जाए, एग्जाम कराया जाए, उस आदेश को भी नहीं माना। हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है कि प्रयागराज प्रशासन इतना क्यों हेल्पलेस है।